हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9x में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया का पांचवा भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की समीकरणों को संतुलित करने की विधियां। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की समीकरणों को संतुलित करने की दो विधियां होती है, जिसमें आपका पहला है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा आपका है ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने दिया है टॉपिक कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की समीकरणों को संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और इसमें देखिए यहाँ पर हमने 4 टॉपिक लिखा है, इन चारों को पढ़ लेना है। जब पढ़ेंगे तभी आसानी से आप समीकरणों को संतुलित कर पाएंगे। जैसे देखिए पहला दिया है कि अपचयन क्रिया की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण लिखो और उसे संतुलित करो। जैसे अपचयन क्रिया की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को लिख लेना है और लिखने के बाद उसको संतुलित कर लेना है। उसी प्रकार से ऑक्सीकरण क्रिया की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को लिख करके और इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है। और उसी प्रकार तीसरा टॉपिक में कर रहा है कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाओं की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को ऐसी उचित संख्याओं से गुणा करो जिससे दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी तब उस समय क्या करना है, जो चौथे टॉपिक में लिखा गया है, लिखा गया कि अब अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाओं की आयन इलेक्ट्रॉन समीकरणों को जोड़ दो। प्राप्त समीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की आयनिक समीकरण होगी तथा इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे देखिए हम आपको एग्जांपल लेकर के समझा रहे हैं। का यहां पर दिया गया है SnCl2 प्लस FiCl3 इसकल टू SnCl4 प्लस FiCl2। यहां पर देखिए ये आपका आणविक समीकरण है और ये भी जो आपका समीकरण है ये संतुलित नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर SN1 है तो यहाँ भी SN1 है, ये तो ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन 2 और यहाँ पर 3 5 है, तो यहाँ पर 4 2 6 है, यानी कि क्लोरीन आपका संतुलित नहीं है। उसी प्रकार से देखिए आयरन 1 है तो यहाँ भी आयरन 1 है, तो ये तो संतुलित है, लेकिन आपका क्लोरीन संतुलित नहीं है। तो ये आपका आणविक समीकरण है और आणविक समीकरण में असंतुलित है और इसको हमें क्या करना है जी, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे कि आणविक समीकरण को लिखेंगे आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में लिखने पर चलिए लिख दीजिए। यहां पर देखिए Sn जो है ये क्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ जुड़ा है, यानी कि यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं Sn पर 2 प्लस और इसको भी लिखेंगे 2Cl माइनस प्लस। यहां पर देखिए Fi क्लोरीन के 3 परमाणु के साथ जुड़ा है तो लिख सकते हैं Fi पर 3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस। उसके बाद यहां पर Sn क्लोरीन के 4 परमाणु से जुड़ा है तो लिख सकते हैं Sn पर 4 प्लस और प्लस यहां पर आपका हो जाएगा 4Cl माइनस प्लस इस यहां पर देखिए Fi क्लोरीन के 2 परमाणु से जुड़ा है तो लिख सकते हैं Fi पर 2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस आपका। अब देखिए यहां पर
अब यहां पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाओं को ले लेते हैं। इसमें क्या है जी, यहां पर अब एक लाइन नीचे लिखेंगे कि आयनिक समीकरण को ऑक्सीकरण क्रिया और लिखेंगे आयनिक समीकरण को ऑक्सीकरण क्रिया और अपचयन क्रिया की दो आंशिक आयनिक समीकरण में लिखने पर लिख दीजिए। देखिए यहां पर Sn पर 2+ है और यहां पर Sn पर 4+ है। यहां पर Sn पर 2+ और इधर है आपका Sn पर 4+ है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, लेकिन इसके आगे लिख देंगे ऑक्सीकरण क्रिया की आंशिक समीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया की आंशिक समीकरण, और यहां पर देखिए Fi3+ है और यहां पर Fi2+ है। अब देखिए यहां पर दिया है Fi3+ और यहां पर जी Fi2+ दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और यहां पर लिखेंगे अपचयन क्रिया की आंशिक समीकरण। देखिए यहां पर हमने समीकरणों को तो लिख दिया, अब इसे हमें करना है संतुलित। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संतुलित करने के लिए समीकरण 1 में संतुलित करने के लिए समीकरण 1 में 2E- तथा समीकरण 2 में E- जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ देंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर Sn पर 2+ इक्वल टू Sn पर 4+ और इसमें क्या करना है जी 2E- जोड़ देना है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आज समीकरण 2 में क्या करना है, E- जोड़ना है। समीकरण 1 में 2E- तथा समीकरण 2 में E- जोड़ने पर इसमें इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा Fi3+, इधर E- जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा Fi2+ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब देखिए अब यहां पर समीकरण 3 और समीकरण आपको 4 मिल गया। अब यहां पर देखिए एक चीज देखने को मिल रहा है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन आपके 1 हैं। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 4 में
हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2fi 3 प्लस और 2e माइनस इक्वल टू यहां पर 2fi 2 प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 5 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 5 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए समीकरण 3 और समीकरण 5 को जोड़ना है तो LHS भाग LHS भाग की ओर और RHS भाग RHS भाग की ओर लिख देंगे। तो यहां पर देखिए दिया SN2 प्लस, फिर यहां पर क्या है आपका प्लस है 2fi 3 प्लस और है आपका 2e माइनस इक्वल टू, अब इधर वाला भाग देखिए यहां पर है SN4 प्लस और फिर आपका है प्लस 2e माइनस और प्लस इधर दिया है 2fi 2 प्लस, 2fi 2 प्लस दिया है। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका SN2 प्लस और प्लस 2fi 3 प्लस इक्वल टू यहां पर SN4 प्लस और प्लस 2fi 2 प्लस बचेगा। अब देखिए ये आयनिक रूप में आपको मिल गया है। अब इसको थोड़ा सा आणविक रूप में चेंज कर देते हैं तो ये कहा जाएगा जी SN2 प्लस है, यहां पर लिख सकते हैं SN2 प्लस, इसके साथ कितने क्लोरीन जुड़ेगा, 2 ही जुड़ेगा तो लिख सकते हैं 2Cl माइनस और प्लस इस पर आवेश की संख्या 2 तिहाई 6 है तो पहले तो 2fi 3 प्लस लिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ 3 क्लोरीन आपका जुड़ जाएगा इक्वल टू, फिर यहां पर SN4 प्लस है इसके साथ 4 क्लोरीन जुड़ेगा प्लस यहां पर देखिए 2 दूनी का 4 आवेश है तो यहां पर 2fi 2 प्लस तो लिखेंगे, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे जी 2 क्लोरीन को 2 दूनी के 4 क्लोरीन को जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2Cl माइनस ही होगा। अब देखिए यहां पर इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको आणविक रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका SnCl2 प्लस और ये हो जाएगा आपका 2fi Cl3 द्वितीय 6, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन 6 रहेगा जी, यहाँ पर क्लोरीन 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इक्वल टू SnCl4 और प्लस यहाँ पर 2 दूनी का 4 है तो यहाँ पर क्लोरीन कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 2fi और Cl2 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए यहां पर ये जो आपको समीकरण प्राप्त हुआ है, इसी समीकरण को एक शब्दों में हम क्या संतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में देखिए एक और समीकरण देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए यहां पर दूसरा एग्जाम्पल दिया है FiCl3 प्लस आपका दिया है H2S इज इक्वल टू, फिर दिया है FiCl2 प्लस
उसके बाद दिया है 2HCl, 2HCl और प्लस आपका दिया है S यानी कि सल्फर। इस आणविक समीकरण को भी आयनिक समीकरण बदलेंगे तो लिखेंगे कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में लिखने पर, तो लिख दीजिए। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका Fi पर 3 प्लस प्लस ये H2S ही रहेगा इक्वल टू, ये हो जाएगा Fi पर 2 प्लस और ये हो जाएगा 2H प्लस और ये आपका S रहेगा ही। इस प्रकार से देखिए यहां पर हमने जो समीकरण लिखा है ये आपका आयनिक समीकरण है। अब लिखेंगे कि आयनिक समीकरण को, अब लिखेंगे एक लाइन कि आयनिक समीकरण को अपचयन क्रिया और अपचयन क्रिया और ऑक्सीकरण क्रिया की दो, ऑक्सीकरण क्रिया की दो समीकरणों में लिखने पर, चलिए लिखिए। तो लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां पर Fi3 प्लस और यहां पर दिया है Fi2 प्लस। देखिए यहां पर Fi3 प्लस है और यहां पर Fi2 प्लस है, यानी कि यहां पर अपचयन क्रिया की आंशिक समीकरण है। यहां पर इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और यहां पर लिखेंगे अपचयन क्रिया की आंशिक समीकरण। उसी प्रकार इसको ले लेते हैं, यहां पर H2 दिया है, H2S इज इक्वल टू 2H प्लस, H2S इज इक्वल टू 2H प्लस और प्लस लिख देते हैं S, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहां पर लिखेंगे ऑक्सीकरण क्रिया की, ऑक्सीकरण क्रिया की आंशिक समीकरण। अब देखिए इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहां पर ये जो ऑक्सीकरण क्रिया की आंशिक समीकरण और अपचयन क्रिया की जो आंशिक समीकरण मिला है, ये दोनों समीकरण अभी आपका असंतुलित है। इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक लाइन कि समीकरण 1, ऐसे लिखिए समीकरण 1 में बाईं ओर, समीकरण 1 में बाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन तथा समीकरण 2 में दाईं ओर 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर, ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर ये होगा आपका Fi3 प्लस और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Fi पर 2 प्लस, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। और इसमें देखिए यहाँ पर H2S इक्वल टू, यहाँ पर 2H प्लस है और S, ये भी जैसे ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो हो जाएगा आपका H2S। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए बराबर नहीं है। यहां पर परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 है। तो बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2Fi 3 प्लस और यहाँ पर 2E माइनस इजकल टू हो जाएगा फिर 2Fi 2 प्लस। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो अब तो देखिए यहां पर समीकरण 4 में इलेक्ट्रॉन 2 है और समीकरण 5 में इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो यह ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं जी, यहां पर लिख सकते हैं H2S प्लस, इसके लिए जिसमें क्या है तो 2Fi 3 प्लस इजिकल टू, यहां पर देखिए अब क्या है आपका, यहां पर आपका है 2H प्लस और S और फिर प्लस इधर आपका क्या है जी 5 में आपका है 2Fi 2 प्लस है। ये देखिए, तो यहां पर ये जो आपको समीकरण मिल गया है, ये आपका संतुलित आयनिक समीकरण है। तो इस संतुलित आयनिक समीकरण को हम ऐसा करेंगे, संतुलित आयनिक समीकरण को ऐसा करेंगे कि इसको आणविक रूप में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये H2S तो ऐसे ही रहेगा, आपका H2S ऐसे ही रहेगा और यहां पर देखिए आवेश कितना है, 2/6 है, यानी कि यहां पर लिखेंगे 2Fi पर 3 प्लस और प्लस 6Cl माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6Cl माइनस इक्वल टू, फिर देखिए यहां पर 2S प्लस है, आपका 2H प्लस है ना जी। तो देखिए 2H प्लस तो रहेगा ही। अब यहां पर आवेशों की संख्या 2 है, तो यहां पर लिख देंगे क्या जी 2Cl माइनस, फिर सल्फर है तो सल्फर ऐसे ही रहेगा प्लस, फिर यहां पर देखिए आवेश दुदुनी का 4 है, तो पहले तो लिखेंगे हम यहां पर 2Fi पर 2 प्लस और यहां पर लिख देंगे 4Cl माइनस। अब इसको संयुक्त कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर होगा H2S प्लस, यहां पर हो जाएगा 2Fi Cl3 और इजिकल टू ये हो जाएगा 2HCl और प्लस सल्फर वैसे ही रहेगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2Fi Cl2 हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये जो आपको समीकरण मिल गया है, इसी को एक शब्दों में हम क्या संतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से ये रहा आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना। धन्यवाद।